नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी का आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 5 ईदगाह देखते हैं। ये सत्र 2024-25 की राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त पुस्तक है। इसमें हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देख चुके हैं। आज हम पार्ट 5 ईदगाह की प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है, हमीद क्यों प्रसन्न था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। हमीद क्यों प्रसन्न था, तो इसमें आप आंसर ए लिखेंगे, वह दादी अमीना की गोद में सोता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द क्या है। विशेष क्या है, घोड़ा। ठीक है। और यदि विशेषण बोलता तो क्या हो जाता है, काला। ठीक है, ध्यान देना। इसका राइट आंसर सी आएगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है आँख होना, प्यार होना, बुरा होना, दिखाई देना। तो क्या होना, प्यारा होना, आंखों का तारा होना। ठीक है। लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था, किसका हुआ था, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5, यदि आप जा रहे हैं वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्न कर रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। नीचे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे इसको भरना है। जैसे प्रश्न 6 है, भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त खालिस्तान को एक लड़ी में पिरोए हुए है, आत्माओं को, है ना, तो इसमें आ जाएगा आत्माओं को। अर्थ के आधार पर खालिस्तान प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, तो 8 आ जाएगा। दादी ने खालिस्तान को बहुत दुआएं दी, किसको दी थी, हमीद को, है ना। विवेक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अविवेक, है ना। बित्ती ने पानी खालिस्तान में रखा था, मशक में, है ना, जो उसके दीवार पर ऊपर टंगी हुई थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं, नमाज या सजदा। ठीक है, देख लीजिएगा आप इसमें। प्रश्न नंबर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो तवे से रोटियां उतारते समय चिमटा का उपयोग किया जाता है, जो हमीद ने उसकी दादी के लिए लाया था ना, उसी टाइप का। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। सुरलोक सिधारना मतलब मृत्यु हो जाना, तो इसमें वाक्य बना सकते हैं। जैसे राजू के दादाजी की कल रात सुरलोक सिधार गए, राजू के दादाजी कल रात सुरलोक सिधार गए, है ना। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी मतलब उसी के जैसे, है ना। इस दुआ का क्या हो जाएगा, आशीष। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमीद ने चिमटा की कौन कौन सी विशेषता बताई है। तो हमीद ने चिमटे की विशेषता बतलाई है, उसमें बताया कि चिमटा का उपयोग बंदूक के रूप में, बंदूक जैसे कर सकते हैं, है ना। फकीर के पास होता है चिमटा, और इसे मंजीरा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उसकी विशेषता उन्होंने बताई है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप को लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे प्रशंसा, शुद्ध रूप क्या है, प्रशंसा। सही शब्द ये है, ये प्रशंसा लिखा है, ठीक है, गलत है। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, हमें अच्छे कर्मों की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करना चाहिए। पर्वत, है ना, पर्वत शुद्ध ये है, तो पर्वत के शिखर को देखो, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे ये निर्भय, सही ये है, ये गलत लिखा है, इसमें राखी रेब यहाँ पर आना था, भा के ऊपर। ठीक है, तो निर्भय होकर अच्छे कार्य करना चाहिए, वाक्य में प्रयोग हो गया। इस प्रकार आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए क्योंकि इससे उन्हें लगेगा कि हमारी देखभाल के लिए कोई तो है, और वह दिल से आपको आशीर्वाद देंगे, वह अपने जीवन के अनुभव को आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, और उन्हें अकेला महसूस नहीं होगा, इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। हमीद की दादी का गुस्सा इस नियम में कैसे बदला। तो हमीद के हाथ में चिमटा देखकर दादी उसे डांटती इसलिए हैं कि एक तो वो सुबह से गया था और दिन भर उसने खाना नहीं खाया था, पर जब हमीद बताता है कि रोटी सेकते समय आपके हाथ ना जलें इसलिए चिमटा लाया हूँ, सुनकर दादी भावुक हो गई और उनका गुस्सा जो है वो स्नेह में बदल गया। ठीक है।
प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, जो एक उत्तरीय प्रश्न है। यदि हामिद के स्थान पर आप मेले जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों का क्या करते। यदि मैं हामिद के स्थान पर मेले में जाता तो मैं भी हामिद के जैसे खेल खिलौने के सामान नहीं लेता, व कोई भी झूले में नहीं झूलता, बल्कि सबसे आवश्यक चीज़ें जैसे कापी, पेन, पेंसिल, ज़रूरी पुस्तकें खरीदता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। ठीक है, इस प्रकार आप अपने लिख सकते हैं अपने बारे में कि आप क्या करते मेले में जाते तो। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। दिए गए चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखना है। ये चित्र है, इसमें के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल 5G एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। यह चित्र किसी मेले या बाजार का है, जिसमें खाने पीने, मिठाई की दुकान, लोहे की दुकान, बर्तनों की दुकान, गुब्बारे, चक्री की दुकान, झूले आदि दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ लोग अपनी आवश्यकता की चीज़ें दुकानों से खरीद रहे हैं। इस बारे में, इस प्रकार आप मेले के बारे में या बाजार हाट जो भी है उसके बारे में लिख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।